इन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे। वादी मज वंद छुट्टी हवाले महकमे तालीम तरफ हुक्मनाम जारी 28 नवंबर पे 28 फरवरी ताम 8 जमात ताम वंद छुट्टी हुंद ऐलान। जम्मू कश्मीर मज नार्मल सी हुंद का नाम निशान मरकजी सरकार तरफ नार्मल सी हुंद का नाम निशान मरकजी सरकार तरफ नार्मल सी हिंद दावत सोच उमर अब्दुल्ला। बिजली हिंज ये गई लूकन हिंद बापत कल दोद लूकन माकूल बिजली फराम कर इंतजामी जिम्मेदारी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। वादी मज ये पतमन कैचन दोहन मज सर्दी मज हुरियर वुचन आव तो सर्दी मद्देनजर थवित वालिदैनो तरफ महकमे तालीम हिंदन जिम्मेदारन स्कूलन मज वंद छुट्टी हिंज मंग करने तत आज महकमे तालीम तरफ हुक्मनाम जारी करना आमुत यथ दौरान वन आमुत 28 नवंबर पे 28 फरवरी ताम रोज प्राइमरी पे 8 जमात ताम स्कूलन मज वंद छुट्टी ये जन 1 दिसंबर पे 28 फरवरी ताम 9वीं जमात पे 12वीं जमात ताम स्कूलन मज छुट्टी हुंद ऐलान करने आमुत। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज सुंबल बंडपुरिस मज जरा इबला किन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत जी ये मरकजी सरकार तो बीजेपी तरफ जम्मू कश्मीर मज नार्मल सी हिंद बड़ दाव कर तत राजौरी तो कोकरनाग इलाकस मज पेश आमद वाक़ अमि कथि सबूत जि मरकजी सरकार तरफ कर इन वल दाव थोज। इन्फ्लुएंस है और आगे भी रहेगा, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती इन दिनों, और जाहिर सी बात है कि आने वाला जो अगले साल पार्लियामेंट इलेक्शन होगा उसमें अकबर लोन साहब खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से कैंडिडेट नहीं रह पाएंगे, इस बात के बावजूद कि हम चाहेंगे कि वो रहे। ऐसे हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्लिमानी बोर्ड है वो बैठेगी, हालात का जायजा लेने के बाद जो सबसे बेहतरीन नॉर्थ कश्मीर के लिए कैंडिडेट हमारे नज़र में होगा उनको हम लोगों के सामने पेश करेंगे। कहीं पे नॉर्मल सी नहीं है, रजौरी में नॉर्मल सी थी, रजौरी को काफ़ी हद तक हमने मिलिटेंसी से बिल्कुल आज़ाद कर दिया था। मुझे याद नहीं है कि मेरे दौरे हुकूमत में रजौरी ज़िले में इस तरह का कोई एनकाउंटर हुआ होगा। जब आप रजौरी की बात करते हो, जब आप कुकरनाग की बात करते हो, जब आप नॉर्थ कश्मीर की बात करते हो, तो जगह जगह हमें इस तरह के एनकाउंटर जो हैं वो नज़र आते हैं। दिन दहाड़े श्रीनगर में फायरिंग, आज भी हमारा एक बहादुर पुलिस का अफसर वो श्रीनगर में अस्पताल में अपनी जान की लड़ाई लड़ रहा है। जो भी आज नॉर्मलसी का दावा कर रहे हैं वो न सिर्फ अपने आप को धोखे में रख रहे हैं बल्कि मुल्क के लोगों को धोखा दे रहे हैं। नॉर्मलसी है नहीं जम्मू कश्मीर में। पैंथर्स पार्टी लीडर हरीशदेव सिंगन राजौरी वाकस हवाले करान वोनमुत जम्मू कश्मीर मज तिम लूक भारतीय जनता पार्टी मज शामिल यम जन मिलिटेंसी मज बराह रास्त मुलवस लबन तो भारतीय जनता पार्टी हिंद लीडरों तरफ यमन मामलन हवाले कत करने साथ आतंकवादियों को भी पनाह दिया जा रहा है। तालिब हुसैन को जो मिलिटेंसी के लिए पूरी रजौरी में जो एक कमांडर था उनका मिलिटेंट्स का, उसको भी अपने साथ शामिल करके बड़ा दर्जा दिया उसको, और
अमित शाह के पास ले गए, जहां अमित शाह के पास बड़े बड़े मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं पहुंच सके, वहां उस दहशतगर्द को पहुंचाया, जिसकी वजह से रजौरी में आतंकवाद पनपा। और अभी कश्मीर में यह कहा जा रहा है कि 2 आतंकवादी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, उनसे भारी तादाद में असला बरामद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को और आतंकवादियों को जिस तरीके से पनाह दे रही है, उसी का विरोध किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की इस वॉशिंग मशीन को जलाकर आज हम अपने रोष का इजहार कर रहे हैं और पूरे मुल्क के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप जागृत हो जाइए और भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नाबूद करने का सुंबल बंडपुरिस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी, हिलाल अकबर लोन तो दोमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव। तत मौर अब्दुल्लाहन मौजूद इंतजामी नुक्त चीनी करान वोनमुत यदवे जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ बड़ दाव कर ताहम जमीनी सूरत हाल यह बिजली हज यत गई तो दोम बुनियादी सहूलियत आय तो नासने किन आम लोग मुश्किलन मज हेन आमत। खास मेहमान वो करो यमने गुजारिश मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने बाप को कहना चाहिए। सबसे बड़ी बात मेरे लिए हुई है। आज नहीं हो यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को पता है का निजाम देखिए। मैं खुद पावर मिनिस्टर रहा हूं, मुझे मालूम है हम 24 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे, लेकिन कम से कम यह हाल नहीं था। मजबूरी का फायदा लिया मरकज ने, हम प्रोजेक्ट बना नहीं सके उस वक्त, लेकिन अब क्या बात है कि आप हमारे प्रोजेक्ट हमें वापस नहीं देते हो। कितनी कमेटियों ने, वर्किंग ग्रुप और राउंड टेबल, सबों ने मरकज से कहा कि ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को वापस दिए जाए। जब वजीर आजम खुद हमारे सामने कहता है कि वो चाहते हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी दोनों को कम किया जाए, तो क्यों ना कम से कम इसमें एक शुरुआत हो। हमारे ये पावर प्रोजेक्ट हमें वापस दिए जाए, ताकि कम से कम बिजली के लिए हम भीख न मांगे। और गवर्नर साहब तब तक कम से कम बिजली का इंतजाम करिए। आप तो जगह जगह डबल इंजन करते हो, यहां तो हमें सिंगल इंजन नजर नहीं आता। जब राजभवन को कुछ खरीदना होता है तो निजाम ऐसा जहां टेंडर की भी जरूरत नहीं। पिछले दिनों ऑर्डर निकला कि गवर्नर साहब के ऐश और आराम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। गवर्नर साहब के पसंद की चीजें फौरी तौर खरीदी जानी चाहिए, इसमें कोई टेंडर नहीं होगा। जो चीज हमें चाहिए होगी वो हम बाजार से खरीदेंगे। लेकिन जब बिजली की बात आती है तो कमेटी बनती है। गवर्नर साहब कहते हैं कि मैंने कमेटी तश्कील की, अब कमेटी फैसला करेगा बिजली का क्या करना है। अरे क्या करना है ना, आपने बिजली खरीदनी है, बिजली खरीद के आपने यहां के लोगों को फराहम करनी। श्रीनगर में आज CPIM तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी मायूसी हुंद इजहार करान वोन अकि तरफ जम्मू कश्मीर हिंद लोग बिजली बहरान सहित मुश्किलन मज हेन आमत, ताहम जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने हवाले कह कदम तुलने यवान। एक सियासी मुद्दा यकतरफा छोड़कर कोई सियासी मुद्दा बनाए। हमारे लिए ये रोजगार का सवाल भी है, हमारे लिए ये आम जिंदगी बीमारों का सवाल है, हमारे लिए ये रोजमर्रा जिंदगी का सवाल है। मीडिया पर्सन देख लीजिए, चाहे अखबार वाले देख लीजिए, उनका सवाल है।
आखिर कैसे चलाया जाए। और इसी वजह से आज चूंकि बराह रास्त मरकजी बीजेपी सरकार, बीजेपी की पार्टी सरकार तहवील में लिया है जम्मू कश्मीर को, तो यहाँ के एलजी इंतजामिया से हमारी दरख्वास्त है कि वो आज मरकजी सरकार को कहे, नए नए ऑर्डर्स निकलते हैं वहाँ से, नए नए तोहफे निकलते हैं वहाँ से, कदगन के, रुकावटों के, परेशानियों के, लेकिन इस अंधेरे से निजात दिलाने के लिए मरकजी सरकार को कहिए कि मसलन अभी कई स्टेट्स में उन्होंने अपने जो छोटे से बजट में भी जो गैस सिलेंडर है उस पर सब्सिडी दी है। आप यहाँ अगर उस चीज को मुहैया किया जाए कम रेट पर, तो लाजमी तौर पर जो रसोई चलाने का सवाल है उसमें शायद बिजली को इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े, कम पड़े, वो भी एक तरीका है। तो ये और इसी तरीके से एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये हो सकता था यहाँ, जैसे कि लद्दाख में उन्होंने किया, यहाँ किया, या इसी तरीके से ये बड़े बड़े प्रोजेक्टों को छोड़कर हमारी वैली में कई इलाके ऐसे हैं, कई दरिया ऐसे हैं जहां छोटे छोटे मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाया जा सकता है उनको, और रोजगार के वसीले भी होंगे मुहैया लोगों के, और मुतल्लिका जो उस पैंथर्स पार्टी हिंद लीडरों तो वर्करों तरफ आज जम्मू मज एहजाज मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल पार्टी लीडर तो वर्कर मरकजी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल लीडरों तरफ वन आमुत जो मरकजी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी तरफ जम्मू कश्मीर हिंद लूकन सत्या वाद कर आमुत, ताहम आज ताम कह वाद पूरा करना आमुत यम किन जम्मू कश्मीर हिंद लूक रंग रंग मुश्किल मज हेन आमुत। We are torching the BJP's washing machine that launders the corrupt politicians. और जिस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिन लोगों ने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा किया, जिन लोगों ने फॉरेस्ट जमीनों के ऊपर कब्जा किया, जिन लोगों ने म्यूनिसिपैलिटी जमीनों के ऊपर कब्जा किया, जिन लोगों ने जेडीए लैंड्स के ऊपर कब्जा किया, उनको अपने साथ शामिल करके भारतीय जनता पार्टी इस वॉशिंग मशीन में उनको डालकर साफ कर देती है, और उसके बाद उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो नोटबंदी के दौरान करोड़ों रुपया ब्लैक मनी को कन्वर्ट करते हुए देखे गए। बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने जगह जगह यपर बडगमिस में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आजाद पार्टी हिंदो लीडरों तो वर्करों तरफ एहजाज मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल लीडर तो वर्कर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल लीडरों तरफ वन आमुत जे आम लूकन हिंद मुश्किल नजर तल थवित तिम सड़कन पे यनस मजबूर सपदमित युत जन सरकार ताम लूकन हिंद मुश्किल वातन इन तो सरकार तरफ यह मुश्किल दूर करने हवाल संजीद कदम तुलन इन। इस 21वीं सदी की जिंदगी में बिजली एक जिस्म में रूह के बराबर है। अगर इस रूह को जिंदगी के जिस्म से निकाला जाए तो मानो जिंदगी की मौत होती है। बदकिस्मती यह है कि हमारे यहाँ कश्मीर में पानी का इतना बहाव है, चश्मे हैं, ग्लेशियर है कि हम इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं कि हम न सिर्फ जम्मू और कश्मीर को बिजली फराहम कर सकते हैं बल्कि हम आधे मुल्क को बिजली फराहम कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी तजरती